हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो में जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे उससे पहले एक चीज़ आपको बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट में जितना ज़रूरी है कि इन्वेस्टर सरवाइव करे उतना ही ज़रूरी है कंपनी सरवाइव करे। क्योंकि कंपनी जब क्राइसिस में से सरवाइव करके बाहर निकलता है सो एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है। ठीक है, सरवाइव करके बाहर निकलने का मतलब ये नहीं है कि जैसे तैसे मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप रेस में दौड़े हैं तो आप लास्ट आए तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बात यह है कि आपने उसमें मेहनत की हो। अब ऐसा नहीं कि रेस ख़त्म हो गई उसके उसके बाद आप गिर पड़ के वहाँ पे हाथ पैर छिलछिला गया है और आप उसके बाद पहुंच रहे 1 घंटे बाद। मैं उस तरीके की बात नहीं कर रहा हूँ कि जिस तरीके से लटर पटर हो गया कंपनी बच गई, उस तरीके की बात नहीं कर रहा हूँ। कंपनी सरवाइव करे और उसका कम से कम नॉर्मल बिजनेस जो है वो चलता रहे अपने बलबूते पर, इधर उधर से सपोर्ट लेके नहीं। और ये चीज़ बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है तब जब खासकर भारत जैसे देश में हम इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल इस्टेट की बात करते हैं, क्योंकि ये इकोनॉमी का मेजर बैकबोन है और ये पिछले 1 दशक से कम 10 साल से ज़्यादा हुआ है टूटा हुआ है। यहाँ पे जो भी पॉलिसीज़ हैं उससे कहीं पे भी कुछ सुधार नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमारे देश में जिस तरीके की जॉब का ग्रोथ रेट है और जितना जॉब का ज़रूरत है, डिमांड है, उस हिसाब से जॉब्स ही नहीं है। तो अगर ऐसा होता, ये सेक्टर बूम कर रहा होता तो ये प्रॉब्लम उतनी नहीं होती, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आपको 360 डिग्री सोसाइटी को कवर कर लेता है। ठीक है, सो रोड्स बिल्डिंग से खाली घर और रास्ते नहीं बनते, उससे अपॉर्चुनिटी बनता है, उससे कनेक्टिविटी मिलता है, उससे बिजनेस बढ़ते हैं, उससे रोज़गार बढ़ते हैं। इसीलिए एक रोड का बनना, आप ये मत समझिए कि एक गांव में रोड बन गया तो ये कितना कौन सा बड़ा काम है। गांव में रोड बनने का मतलब बहुत बड़ा होता है, राइट। एक इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। तो इस थीम को लेते हुए जो हम इस वीडियो में कंपनी डिस्कस करेंगे, स्मॉल कैप कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से और इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है बेसिकली, और सेक्टर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो कंपनी का नाम है दोस्तों जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट। ठीक है, जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट। इसके बारे में देखिए, 723 करोड़ का मार्केट कैप, ये करंट प्राइस है और स्टॉक पी यहाँ पे 3% का, राइट, क्योंकि बहुत पिटाई हो चुकी है इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी कंपनीज की। और यहाँ पे देखिए आपका आरओसी कंसिस्टेंट है 13, 14, 16% पे, और इसके फंडामेंटल्स रीजनेबल है, ठीक ठाक है, ज़्यादा अच्छे भी नहीं है लेकिन ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, ये बात है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रमोटर का जो स्टेक है यहाँ पे 45% है, इनफैक्ट बढ़ा है थोड़ा सा, तो ये अच्छी बात है। दिसंबर 2019 से मार्च 2020 के बीच में करीबन 0.6% बढ़ा है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि इनका कुछ स्टेक जो है वो प्लेस्ड है। ठीक है, प्रमोटर का जो शेयर है वो प्लेस्ड है, तो वो जो है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। नाउ कमिंग बैक टू द चार्ट के ऊपर एक चीज़ आप समझ लीजिए, क्योंकि ये सेक्टर ऐसा है ना, यहाँ पे ट्रेंड तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन ये सेक्टर एक ऐसा है कि यहाँ पे जिस तरीके का क्रैकडाउन हो चुका है गवर्नमेंट का, या फिर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए हैं, पर सस्टेनेबिलिटी बहुत बड़ा इशू है। और शेयर प्राइस अगर बढ़ता है तो कुछ कंपनीज के लिए बढ़ता है, जो प्रीमियम मिलता है वो भी कुछ कंपनीज के लिए मिलता है। तो आप फ़िलहाल इसमें ज़्यादा हो, भले ही कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन ज़्यादा होप मत रखिए कि आपको रिटर्न देगा तो बहुत मतलब एकदम बहुत ज़्यादा रिटर्न देगा, ऐसा होप मत रखिए। क्योंकि इस सेक्टर का ये प्रॉब्लम ही यही है कि अगर जो टॉप क्लास कंपनीज भी है ना, आप देखिए उनके शेयर्स उठा के वो 1-2 साल तक देंगे, उसके बाद फिर से स्टॉक गिरना शुरू हो जाता है। सो यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस में दबा हुआ है एक तो, और दूसरी बात है कि
इस सेक्टर में कुछ हो नहीं रहा है। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया की इकोनॉमी तभी ऊपर जाएगी जब इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बूम करेगा। उससे पहले कोई सर पटक ले, पैर पटक ले, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो हम उस सेंस में बात करेंगे यहाँ पे। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इसका सपोर्ट लेवल, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इसका सपोर्ट लेवल है 65 के पास, जहाँ से ये टर्न अराउंड हुआ है, राइट। उसके बाद आपका एक रेजिस्टेंस जोन है, कहाँ पे, 124 से लेके 133 के बीच में। सो 124 से लेके 133 के बीच में एक रेजिस्टेंस जोन है, राइट। और अगर ये यहाँ से क्लियर हो गया तो फिर आएगा आपका 163, ये आपका आएगा। और 163 के ऊपर जब सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट जो आपका रेजिस्टेंस आएगा वो 376 से, यहाँ पे देखिए ये आएगा, ये अराउंड आपका है 380 का, 380। और जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है यहाँ पे वो है 447। तो मतलब कोई भी नया ट्रेंड शुरू होगा वो 450 के ऊपर शुरू होगा। लेकिन मैं फिर से एक चीज़ बोलूँगा आपको, बिकॉज ये सेक्टर रूल एंड रेगुलेशन में ऐसा दबा हुआ है, हम चाह के भी ओवर एक्साइटेड नहीं हो सकते हैं। सो अगर आप देखेंगे ये शेयर 2013 से ले लीजिए, ये पिछले 7 साल से एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। देखिए, अगर आप 2013 से देखते हैं स्टॉक को, तो ये स्टॉक अपने 2013 के लेवल में है। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये देखिए यहाँ पे अगले 2 से 3 साल में 500% का रिटर्न दे सकता है। लेकिन वही आप अगर 2015 से देखेंगे तो ये कंटिन्यूसली 5 साल से गिर रहा है। सो ये डिपेंड करता है नज़रिए पे। लेकिन अब फिर भी यहाँ पे कंसोलिडेटेड होने के बावजूद भी ये चार्ट देखिए, यहाँ से यहाँ तक 500%, जो कि एक डिसेंट रिटर्न है। ये 2 से 3 साल में 500% डिसेंट क्या, बहुत अच्छा रिटर्न है इनफैक्ट। क्योंकि हम जो यूज़ करते हैं कंपैरिजन का तरीका एक आपके रिटर्न्स का, तो हम बेसिक सी बात है, जो कन्वेंशनल चीज़ें हैं, कन्वेंशनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, उससे कंपेयर करते हैं। एफडी हो गया, बैंक इंटरेस्ट। तो आपका पैसा अगर 2 साल में डबल भी हो रहा है, कोई भी आपको जो सेफ इंस्ट्रूमेंट है वो डबल करके नहीं देगा। तो उस सेंस में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। फिर भी आप देखिए, थोड़ा सा इसमें ओवर एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाएंगे, लेकिन सबसे ज़रूरी है हमको, अगर उतना समझ नहीं है चीज़ों का और रूल्स एंड रेगुलेशंस का, तो हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हम अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करके चल सकते हैं विदाउट एनी इमोशंस। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।